आइए दोस्तों, हम देखते हैं आपका आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बाय एसके झा सर के द्वारा बायोलॉजी का सेगमेंट क्लास 2 आप देखेंगे। हम आज आपका क्लास 2 देखेंगे। आइए दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह आपके विभिन्न एग्जाम जैसे आपका आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन एवं रेलवे के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। 1 से 30 तक आपका क्वेश्चन आपका डिस्कशन करवा दिए थे। आज हम आपका 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया, सर्वप्रथम जंतु कोशिका को राइबोसोम किसने देखा था? सर्वप्रथम जंतु कोशिका में आपका राइबोसोम किसने देखा था? आपका तो जीई आपका प्लेट ने देखा था। जीई आपका प्लेट ने देखा था, इसलिए राइबोसोम को आपका प्लेट कण कहते हैं। राइबोसोम को आपका प्लेट कण कहते हैं। ऑप्शन में आपका अरस्तु। बोले जीव विज्ञान का पिता कैसे कहते हैं? अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता आपका अरस्तु को। वही जंतु विज्ञान का पिता भी आपका अरस्तु को। पूछेगा रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने आपका किसका खोज किया था? टीवी का। रॉबर्ट कोच ने किसका खोज किया था? आपका टीवी का। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का। वही रॉबर्ट हुक ने कोशिका का। रॉबर्ट हुक ने कोशिका कब 1665 में मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज किया था। पूछेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? आपका तो लीवेनहॉक ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। मैनेजर ऑफ आपका ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? आपका तो गोलजी काय को कहते हैं। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? आपका गोलजी काय को कहते हैं। गोलजी काय को कहते हैं। ऑप्शन में आपका तारक काय। तारक का जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक का आपका जंतु कोशिका में आपका पाया जाता है। बोलेगा 70 एस राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में। 70 एस राइबोसोम आपका प्रोकैरियोटिक में, 80 एस राइबोसोम आपका यूकैरियोटिक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है, अंतर अंतर प्रदर्भ जालिका का खोज किसने किया था? अंतर प्रदर्भ जालिका का खोज आपका किसने किया था? आपका तो के आर पॉटर ने। के आर आपका पॉटर ने किया था। रॉबर्ट हुक बता ही दिए था आपका कोशिका का। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का और रॉबर्ट कोच आपका टीवी का खोज किया था। आइए बोला गया जेसी बॉस आपका दिया था केस्मोग्राफ सिद्धांत दिया था। केस्मोग्राफ आपका सिद्धांत दिया था जेसी बॉस ने। और राइबोसोम का खोज किसने किया था? आपका पोलेट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गिरी कहे जाने वाले माइक्रोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम नाम किसने दिया था? कोशिका का ऊर्जा गिरी कहे जाने वाले माइक्रोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम नाम आपका किसने दिया था? आपका सी बेंडा ने दिया था। सी बेंडा ने दिया था। वही पूछेगा माइक्रोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले खोज किया था आपका कोलिकर ने किया था। कब? 1880 में। उसके बाद आपका ऑल्टमैन ने किया था। ऑल्टमैन ने कब किया? 1888 से 90 में। लेकिन आपका पूछेगा माइक्रोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? तो आपको ऑल्टमैन ही मारना है, ऑल्टमैन ही लगाना है। वही माइक्रोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? आपका सी बेंडा ने दिया था। माइक्रोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? आपका सी बेंडा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर आपका 35 में क्या है? आपका समसूत्री विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन आपका किसमें होता है? कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका में होता है। अमीबा है। अमीबा ऑप्शन में है। यह एक कोशिकीय कोशिका सिद्धांत है। एक कोशिकीय कोशिका का सिद्धांत है। आपका प्रोटोजोआ पूछेगा, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन कौन सा है? आपका पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिस, सोने की बीमारी। फिर से बोलते हैं, पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिस, सोने की बीमारी है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? आपका नॉल तथा रस्का। नॉल रस्का ने किया था। नॉल रस्का ने किया था। फ्लेमिंग एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपका पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। आइए बोला गया आपका वाटसन एवं क्रिक ने आपका डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का सिद्धांत दिया था। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का सिद्धांत दिया था। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? आपका स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। और केंद्र का खोज किसने किया था? आपका रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र का खोज किसने किया था? आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया क्या, यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? कोशिका में आपका कौन सा कार्य नहीं होगा? आपका तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। भोजन का आपका ऑक्सीकरण नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है, फूलों
फूलों और बीजों के विविध फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूल और बीज को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन करता है आपका देखते हैं। बोला गया क्रोमोप्लास्ट करेगा। कौन करेगा? क्रोमोप्लास्ट करेगा। वही ल्यूकोप्लास्ट का बात करते हैं। जड़ को भी संग्रह करने काम करता है, ल्यूकोप्लास्ट करता है। पत्ती में को रंग देता है, हरा रंग प्रदान करता है, कौन करता है आपका? क्लोरोप्लास्ट करता है। और फूल एवं बीज में आपका क्रोमोप्लास्ट करता है। राजधानी में आपका कौन होता है? टोनोप्लास्ट होता है। राजधानी में आपका टोनोप्लास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि यह आपको सेगमेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर कुछ बोलिएगा, अपना विचार रखिएगा किस में सुधार क्या करना चाहिए, और एक सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइम का संग्रह कार्य की तरह कार्य करता है? पाचक एंजाइम में संग्रह कार्य की तरह कार्य करता है, कौन सा आपका हो जाएगा? आइए, बोला कि लाइसोसोम होगा। पूछेगा कि लाइसोसोम का खोज कौन किया था? बताइए। लाइसोसोम का खोज 1955 में आपका डी डुवे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है एक पीढ़ी से आपका दूसरी पीढ़ी में होने वाली आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ आपका कौन है? आपका तो डीएनए है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आइए, बोला गया क्वेश्चन नंबर आपका 41 में बोला गया एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन से खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो एडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होगा। और एटीपी का हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा आपका। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन को, फुल फॉर्म से ही आपका इसका आंसर निकल रहा था क्या? फास्फोरस निकल रहा था। वही पूछेगा कि आपका कैल्शियम रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, कौन कैल्शियम करता है? सोडियम आपका क्या करता है? ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, आपका सोडियम करता है। और आयरन की कमी से रक्त में कौन सा होता है आपका? बोलेगा एनीमिया रोग किसे कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है। एनीमिया रोग किसे कमी से होता है? आपका आयरन की कमी से होता है। इसी को कहते हैं लोहा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 में बोला गया क्या? क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया दोस्तों, आइए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आपका विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्योंकि यह इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 43 देखते हैं। 43 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप में पाया जाता है आपका? तो क्या होगा आपका? लवक होगा। आपका 3 प्रकार का होगा। एक ओबर्निक लवक होता है, हरित लवक होता है। ओबर्निक लवक आपका भोजन को संग्रह करता है। वही बर्निक लवक आपका फूल फल को रंग प्रदान करेगा। वही हरित लवक आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही पूछेगा लाइसोसोम आपका ये जंतु कोशिका में होता है, आपका राजधानी आपका पादप कोशिका में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जंतु पादप दोनों में हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 44 में बोला गया ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज को पायरुवेट के विघटन कहाँ होता है आपका? तो कहाँ होता है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं क्या बोला गया है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसमें दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र के मध्य रखे गए स्थित होते हैं। बोला विभाजित सेल के गुणसूत्र के मध्य रखे हुए स्थित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? आपका मेटाफेज कहते हैं। देखिए एक होता है प्रोफेज, एक होता है मेटाफेज, एक होता है एनाफेज, एक होता है टेलोफेज होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टेलोफेज होता है। सबसे छोटा आपका कौन होता है? एनाफेज होता है। सबसे छोटा आपका एनाफेज होता है। सबसे लंबा आपका प्रोफेज होता है। वही पूछा गया सूत्री विभाजन के चरण में नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल गुणसूत्र के मध्य होता है। विभाजित सेल आपका गुणसूत्र के मध्य होता है, आपका उसे क्या कहते हैं? मेटाफेज कहते हैं।
शुक्राणु और तथा एवं अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है आपका मियोसिस द्वारा होता है। आपका माइटोसिस आपका है यह काई कोशिका में रहता है। काई कोशिका में यह कटा छटा घाव को भरने में काम आपका कौन करता है? आपका मायोटोसिस कोशिका करता है। आपका आइए सूक्ष्म जीव में आपका होता है आपका कौन सा होता है? सूक्ष्म जीव में एमाइटोसिस होता है। एमाइटोटिस आपका होता है किसमें? सूक्ष्म जीव में होता है, जिसे माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? किस अवस्था में आपका डीएनए का संश्लेषण होता है? तो आपका एस फेज में होता है। एस फेज में होता है। एक होता है G1 फेज, यह होता है G1 फेज में आपका क्या होगा आपका? तो G1 फेज में आपका प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण होता है। G1 फेज में आपका प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण होता है। एक G2 होता है। G2 में आपका होता है डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है। डीएनए संश्लेषण रुक जाता है एवं आरएनए तथा प्रोटीन संश्लेषण क्या जारी रहता है? आरएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण आपका जारी रहता है। पूछेगा डीएनए संश्लेषण किसमें रुकता है आपका? तो G2 फेज में रुकता है। G2 फेज में रुकता है। कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? कौन सी अवस्था सबसे छोटी होता है आपका? तो एनाफेज है। कौन है? एनाफेज होता है। किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? किस अवस्था में आपका सेंट्रोसोम विभाजित होता है? उसे एनाफेज कहते हैं। एनाफेज कहेंगे, एनाफेज कहेंगे। आइए देखते हैं ऑप्शन में एनाफेज है। ऑप्शन में आपका एनाफेज है। और सबसे छोटा पूछेगा तो आपका सबसे छोटा भी आपका एनाफेज होगा। सबसे छोटा आपका एनाफेज होता है। सबसे लंबा आपका प्रोफेज होगा। सबसे लंबा आपका प्रोफेज होगा। और गुणसूत्र के मध्य होगा कौन सा आपका? तो मेटाफेज होगा। गुणसूत्र के मध्य होगा आपका मेटाफेज होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृक कोशिका मतलब माता की कोशिका में कितनी पुत्री की कोशिका का निर्माण होता है? आपका 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। बोला गया अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है आपका जनन कोशिका में होता है। किसमें होगा? आपका जनन कोशिका में होगा। और इकाई कोशिका आपका समसूत्री विभाजन में होगा। कायिक कोशिका आपका समसूत्री विभाजन में होगा। क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है आपका किसमें? तो मियोसिस में होता है। मियोसिस में होता है। मियोसिस के आपका पैकेटिन अवस्था मियोसिन के पैकेटिन अवस्था में होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है गुणसूत्र में क्रोमेटिस जिस बिंदु का संकलन करता है उस बिंदु को क्या नाम दिया है? उस बिंदु का नाम आपका है सेंट्रोमियर है। जीन का खोज किसने किया था? जोहानसन ने किया था। अनुवांशिक का वाहक कौन? आपका जीन है। अनुवांशिक का वाहक आपका जीन है। तारक का खोज किसने किया था? आपका बॉबरी ने किया था। पूछेगा मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46 होता है। 23 जोड़ी होता है। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 54 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 54 में बोला गया है एक नवजात बालिका की कोशिका में गुणसूत्र में कौन सा संयोजक होता है? एक नवजात बालिका कोशिका में गुणसूत्र में कौन सा आपका संयोजन होता है? आपका 44 गुणसूत्र प्लस XX। 44 गुणसूत्र प्लस XX और 44 गुणसूत्र XY होगा आपका लड़का रहता है। एक होता है 44 प्लस XX होता है। 44 प्लस XX होता है। उसे सुपर फीमेल कहते हैं। उसे सुपर फीमेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 55 बोला गया है जो अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न हम आपको देखते हैं कौन सा कथन आपका सत्य बोला गया है। कथन आपका कौन सा सत्य है आपका देखते हैं। डीएनए अणु 2 सर्पिल की तरह दोहरी पेचदार संरचना जैसे डबल हेलिक्स बनाने वाले दो लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेसाओं का बना होता है। यही कथन आपका सत्य है। दोस्तों यह सेशन आपका कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आप इसका आपका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।